नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश दसमाना। सबसे पहले मुख्य समाचार। गंगोत्री से गंगा सागर तक स्वच्छता अभियान चलाने की तैयारी में झाला गांव के युवा वृहद रूप देने की दिशा में कर रहे काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया था गांव का जिक्र। अल्मोड़ा के मल्ला महल में आयोजित राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का समापन। महोत्सव में संगीत, कला और पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर हुई चर्चा। साहित्यकारों, लोक कलाकारों और पर्यावरणविदों ने साझा किए अपने अनुभव। और देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित सरस मेले में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। हरिद्वार जेल का स्टॉल बना लोगों की पहली पसंद। मेले में सजे देश भर के 186 स्टॉल। और अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी जिले में एक सीमावर्ती गांव है झाला। यहां के युवाओं ने अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए एक खास पहल शुरू की है। वे अपने गांव में धन्यवाद प्रकृति अभियान चला रहे हैं। इसके तहत गांव में हर दिन 2 घंटे सफाई की जाती है। उनकी इस मुहिम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा है और मन की बात कार्यक्रम की 114वीं कड़ी में इसके बारे में चर्चा की। मैं कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ ग्राम झाला तक सीमित नहीं रहेगा। यहाँ से स्वच्छता की एक जो बयार बहेगी, एक स्वच्छता का जो संदेश जाएगा और ये स्वच्छता की गंगा गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक बहेगी, ऐसा हमारा एक लक्ष्य है। और इसको हमने ग्राम सभा झाला से शुरू किया है और हम वाइब्रेंट विलेजेस जो हमारे 8 गांव हैं इस हर्सिल वैली के, और पूरी गंगोत्री हमारी कल्प केदार मंदिर समिति भी ग्राम धराली में जो है उन्होंने भी हमारा पूरा समर्थन किया है, हमारे साथ आए। उन्होंने कहा है कि इसको वृहद स्तर पर करके हम पूरा गंगोत्री क्षेत्र में इसको धन्यवाद प्रकृति अभियान को बढ़ाएंगे। और उसके बाद इस कार्यक्रम को हम देश दुनिया तक सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचारित कर रहे हैं ताकि झाला गांव एक मॉडल के रूप में स्थापित हो। और गांव की गलियों में फैले कूड़े कचरे को इकट्ठा करके गांव के बाहर एक निश्चित स्थान पर डाला जाता है। भटवाड़ी विकासखंड के उपला टकनौर झाला गांव के महिला मंगल दल और युवक मंगल दल धन्यवाद प्रकृति अभियान के तहत 8 गांव में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। झाला गांव में 200 परिवार रहते हैं। युवक मंगल दल ग्राम झाला में जो है 2020 से सक्रिय है। युवक मंगल दल जो है हर कार्यों में संलग्न है। जैसे गांव में जो कार्यक्रम होते हैं, मेला हो गया, त्योहार हो गया, उनमें भी, और स्वच्छता कार्यक्रम भी युवक मंगल दल द्वारा बराबर चलाए जा रहे हैं। और लोगों को सर जागरूक करना पड़ता है घर घर जाकर। और युवा जो है ग्रामीणों के साथ अच्छा सामंजस्य स्थापित करता है, जिससे कि सभी जो गांव के लोग हैं वो उनकी बातें समझकर स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं और अपने घर से ही कूड़े को जो है एक निश्चित स्थान पर रख रहे हैं। और गांव के युवा धन्यवाद प्रकृति अभियान के तहत सुखी, पुराली, जसपुर, झाला, थराली, मुखबा, हर्षिल और बगोड़ी गांव में हर रोज एक गांव में स्वच्छता अभियान चलाते हैं। इस दौरान वे गांव वालों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी करते हैं। धन्यवाद प्रकृति के युवा गंगा किनारे बसे इन गांवों को स्वच्छ रखने का बीड़ा उठा रहे हैं। के प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि अपने हमारे झाला गांव को देश के पटल पर रखा है और इसके बाद हमारी मनोबल बढ़ाया है और अब पूरे वाइब्रेंट विलेज के स्वच्छता जागरूक करने की हमारी जिम्मेदारी लेते। और जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 114वीं कड़ी में झाला गांव के युवाओं की स्वच्छता की पहल की प्रशंसा की है, तब से युवाओं और ग्रामीण महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ये जो लड़के हैं और ग्राम जो हमारी कम्युनिटी समुदाय महिला मंगल दल है, प्रधान है ग्राम सभा झाला के, आज इनके पीछे ये 8 गाँव, उनके अंदर एक नई अवेयरनेस आ गई है। वो लोग ये देख रहे हैं कि झाला का कैसे नाम जो है नेशनल स्तर पे आ गए स्वच्छता के मिशन। तो भारत को स्वच्छ बनाने में ग्राम सभा झाला का भी एक हाथ है और ग्राम सभा झाला को लेकर के 8 गांव के अंदर भी एक अवेयरनेस आ गई है, जागरूकता आ गई। तो मैं पुनः एक बार धन्यवाद करूंगा महिला मंगल दल का, युवा मंगल दल का, जिन्होंने ये अलग इस 8 गाँव में जलाई है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां के मल्ला महल में आयोजित राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्ट का समापन हो गया है। 3 दिन तक चले अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्ट ने साहित्य, संगीत, कला और पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को एक मंच पर लाने का काम किया। इस दौरान देश भर से आए साहित्यकारों, लोक कलाकारों और पर्यावरणविदों ने भाग लेकर अपने अनुभव साझा किए। साहित्य महोत्सव में अलग अलग विषयों पर 30 से अधिक सत्र हुए हैं, जिनमें विशेषज्ञों ने हिमालयी परिस्थितियों, पर्यावरण, जल संकट, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की और सुझाव साझा किए।
हमने कई सारे सत्र कराए जो कि पहाड़ और हमारी देवभूमि से काफ़ी मेल खाते हैं, जैसे कि हमारी पर्यावरण पे लगभग पूरे के पूरे 2 सेशन रहे, जिसमें जल संकट और जो हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं हमारे स्टेट में कई बार, उन पे चर्चा हुई, उसी के साथ उनके सॉल्यूशंस भी ढूंढे गए। और उसके अलावा हमने स्पिरिचुअलिटी, यहाँ के देवभूमि के अध्यात्म पे बहुत बात की, जहाँ पे हमारा एक अवार्ड हमने इस साल इंस्टीट्यूट किया है, डेब्यू स्पिरिचुअल ऑथर्स, जो लेखक पहली बार अध्यात्म पे कोई किताब लिख रहे हैं, जिसमें राजीव मैकमिलन जी, जो संयोगवश मसूरी में ही पैदा हुए और वहीं पले बढ़े, नाम पे मत जाइएगा उनके, वो उनकी नाथ योगियों पे जो किताब थी, द नाथ योगीज इयरिंग्स ऑफ इमोर्टैलिटी, उस पे उसको अवार्ड, पहला ALF का 2024 का अवार्ड दिया गया। और साहित्य महोत्सव के प्रबंधक डॉक्टर दीपा गुप्ता ने कहा कि साहित्य महोत्सव में देश भर से आए विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की है, इससे हमारा उत्साह और अधिक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से हम और अधिक उत्साह के साथ अल्मोड़ा में साहित्य महोत्सव का आयोजन करेंगे। इस तरीके से दर्शकों का हमारा रेस्पॉन्स मिला है, उससे हमारा उत्साह बहुत ही दुगना बढ़ गया है और भविष्य में हम इसको और बहुत खूबसूरत ढंग से करने की तैयारी में हैं। इस लिटरेचर से फेस्टिवल में हमारे विशेष रूप से उत्तराखंड की संस्कृति और साहित्य को लेकर बहुत सारे महत्वपूर्ण सेशन हुए। हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य और वाटर पर हुआ हमारे एक सेशन, पर्यावरण पर एक महत्वपूर्ण सेशन हुआ। और हमारे इस महोत्सव में पूरे भारत से बड़े प्रतिष्ठित लेखक और कलाकार यहाँ पर आए। और वहीं डॉक्टर कपिल नयाल का कहना है कि ये महोत्सव का उद्देश्य देश और प्रदेश की बेहतरी के लिए कुछ अच्छा करने का है। इसमें देश भर से आए साहित्यकारों और अपने अपने क्षेत्र के जानकारों ने पर्यावरण से लेकर जल संरक्षण समेत विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अहम सुझाव दिए हैं, जो बहुत ही काम आने वाले हैं। इसमें कई सारे हमारे अलग अलग जो ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं और कवि हैं, पोइट्स हैं, ये सब लोगों ने जो है पूरे देश से भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, कोई इलाहाबाद से, कोई वाराणसी से आए हुए हैं और उन्होंने अलग अलग विधाओं पे, चाहे यहाँ हमारा लोक परंपरा पर भी एक सेशन था, खान पान पर भी हमारा एक सेशन था, सारे जो एस्पेक्ट्स हैं लोक, जो कला के, संगीत के और हमारे साहित्य के, उन सबको समायोजित करते हुए इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। देहरादून स्थित रेंजर्स ग्राउंड में सरस मेला शुरू हो गया है। मेला 27 अक्टूबर तक चलेगा। सरस मेले में देश भर के 186 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के 136 और अन्य राज्यों के 50 स्टॉल शामिल हैं। सरस मेले का उद्देश्य पहाड़ के उत्पादों को बाजार देना होता है। मेले में ज्यादातर स्टॉल महिला समूहों की ओर से लगाए गए हैं। महिलाओं में इसको लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। इस मेले के जरिए उनके उत्पादों को बाजार मिलता है। मेले में हरिद्वार जेल के कैदियों के बनाए सामानों का स्टॉल लगा है, जिसको लोग खूब पसंद कर रहे हैं। स्टॉल पर काम कर रहे सफीउल्लाह अब्दुल्ला ने बताया कि ये सारा सामान कैदियों ने बनाया है। बिक्री का सीधा फायदा हरिद्वार जेल में बंद कैदियों को होगा। उन्होंने बताया कि बिक्री अच्छी हो रही है। सरस मेले में हमारे हरिद्वार जेल का स्टॉल लगा हुआ है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बिक भी रहा है। उम्मीद है कि सारा सामान बिक जाएगा। बस कालीनें हैं, सब पीछे कालीन है, दरिया है, जूता है, सब सामान है। इसके साथ ही खरीदारी करने आई महिला ने कहा कि इस तरह के मेलों से स्थानीय लोगों के उत्पादों की बिक्री में बढ़ोतरी तो होती ही है, साथ ही ग्राहकों को भी एक ही जगह पर विभिन्न तरह का सामान मिल जाता है। उनका कहना है कि उनको हरिद्वार के कैदियों का सामान बहुत अच्छा लगा। मैं देहरादून से ही हूँ और मैं ये मेला देखना ही, तो काफ़ी अच्छे अलग अलग स्टेट्स का एक ही जगह हमें काफ़ी सामान देखने को मिल रहा है और अच्छा लगा देख के ना। देखो, सब लोगों को प्रमोट करना चाहिए, जो हमारे ये कारीगर हैं, जो भी है कलाकार, इनकी चीज़ों का एक ही जगह हमें देखने को मिलता है और हमें अपनी नई नई चीज़ों की जानकारी मिलती है और इनको बढ़ावा देना चाहिए। नहीं, मैं यहाँ पे जो हरिद्वार जेल में जो ये कारपेट्स बनते हैं ना, दरिया बनती हैं, मैं इनको देखने आई हूँ स्पेशली और ये अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है। अभी देख रही हूँ उनको अपने घर के लिए। और मेले में शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है, जिसमें यहां राज्य के प्रसिद्ध लोक गायक और कलाकारों की प्रस्तुति होती है। वहीं नए और उभरते हुए कलाकारों को भी मंच मिलता है। मेले में खाने पीने से लेकर साज सज्जा तक सभी तरह का सामान मिल रहा है।
देहरादून के पलटन बाजार में सीएनआई चौक पर जामा मस्जिद के ठीक सामने पिंक बूथ खोला गया है। यह बूथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए खोला गया है। बूथ पर तैनात महिला पुलिसकर्मी नीलम पवार ने बताया कि रोजाना 2 शिफ्ट में सुबह 10 से रात 10 बजे तक 2 महिला पुलिसकर्मियों की पिंक बूथ पर ड्यूटी रहती है। उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत आती है तो उसको तुरंत दर्ज किया जाता है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर शिकायतें पर्स चोरी और छोटी मोटी छेड़छाड़ की आती हैं। उनका कहना है कि जब से पिंक बूथ खुला है पलटन बाजार में काफी शांति है। अब थोड़ा जब से पिंक बूथ खुला है तब से कम हो गई है घटनाएं, जैसे पर्स खोने की, महिलाओं से छेड़छाड़ की, क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि यहाँ पे महिला पिंक बूथ खुला है और यहाँ पे जो महिलाएं हैं घूमते वो सुरक्षित है। अब किसी को भी कोई भी समस्या होती है तो हमारे पास आते हैं, हम उनकी समस्या रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। पर्स खोने के संबंध में हो या फ़ोन खोने की, जो भी है हमारे स्तर की जो होती है हम उसको देखते हैं। बाकी हम जो थाने स्तर के होते हैं थाने में भेज देते हैं, उच्च अधिकारियों के पास भेज देते हैं। और वहीं दूसरी ओर लड़कियों ने भी पिंक बूथ खुलने पर खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि महिला पुलिस के सामने अपनी बात हम आसानी से रख सकते हैं। इस तरह के बूथ खुलने से महिला अपराधों में भी कमी आएगी। काफ़ी टाइम बाद इस मार्केट में आई हूँ तो मैंने स्पेशली ये चीज़ देखी, यहाँ पे ये पिंक बूथ खुला है स्पेशली महिलाओं के लिए, तो मेरी नज़र में ये बहुत ही अच्छा है। वैसे तो मैं हिमाचल से हूँ, हमारे यहाँ तो काफ़ी ऐसे जो मेन मार्केट होते हैं वहाँ व्हीकल्स अलाउड नहीं होते हैं, पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि इतने मेन मार्केट में व्हीकल्स अलाउड है। सबसे पहले तो ये व्हीकल्स नहीं होने चाहिए थे। तो इसी खबर के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते एक बार फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।